अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं ये वीडियो आपके नम्स के एग्ज़ाम को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपने आज 31 अगस्त को 6 बजे सारा कुछ ऑफ़ कर देना है, सब कुछ, सोशल मीडिया, अपनी किताबें, सब कुछ ऑफ़ कर देना है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये वीडियो 31 अगस्त को 6 बजे से पहले रिलीज़ हो जाए, अगर इसकी एडिटिंग और रेंडरिंग कंप्लीट होगी। देखें, ये वीडियो आपकी उस टाइम लाइन को एक्सप्लेन कर देगी जब आपने 6 बजे के बाद 31 अगस्त से आगे क्या कुछ कर रहे होना है। देखें, जब 6 बज जाएंगे 31 अगस्त के, तो आपने सब कुछ छोड़ देना है और आपने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें रिमाइंड करवानी है अपने आप को जो आपके दिमाग को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम हॉल के अंदर बिठा रही होंगी। कह मैं ये रहा हूँ कि 6 बजे के बाद जितना भी टाइम आपका गुजरेगा, आपने उसमें अपने स्लीप को मैक्सिमम मेक श्योर करना है कि वो 6 घंटे की हो। आपने उसमें अच्छा खाना है, पीना है और फिर सो जाना है, ठीक है। उस इंटरवल के बाद कोशिश ये करिएगा कि 9:30-10 के इंटरवल के दरमियान सोएं, ताकि 3:30-4 बजे आँख आराम से खुल जाए। फिर जब आप अपने एग्जाम हॉल के अंदर फाइनली मूव करेंगे, अपनी तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करने के बाद अपना एक ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड, अपने 2 बॉल पॉइंट्स, क्योंकि आपने बबल शीट को फिल करना होगा, फिर आप अपने एग्जाम हॉल के अंदर मूव करेंगे। तो आपने जब मूव करना है तो याद रखिएगा कि वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मूव करते ही आपने सबसे पहले अपने सिटिंग एरिया को लोकेट करना है। क्या मैं ये रहा हूँ कि वहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं एक ही एग्जाम हॉल के अंदर, और आपने बस ये ढूंढना है कि आपकी सीट कहाँ पर है, ताकि आपका इसमें टाइम वेस्ट ना हो। हड़बड़ाहट में जो है वो आपको ये चीज़ टेंशन ना दे दे कि भाई मेरी सीट कहाँ पे है, क्योंकि अगर सीट ना मिली तो वो भी आपको अक्सर का टेंशन दे रही थी। गर्ज ये कि हर वो चीज़ जो आपको टेंशन दे, आपने उससे बचना है। आपने अपनी सीट को लोकेट करना है, उस पर जाकर बैठ जाना है, और वो तमाम अस्कार जो आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ने हैं, आपने वो तमाम अस्कार पढ़ने हैं। डेफिनेटली वो फ़ायदा दे रहे होते हैं। फिर आप वहाँ पर बैठे रहेंगे। 10 से 15 मिनट में वो इन्विजिलेटर रोमता आता है क्लास के अंदर, और फिर आपसे कुछ बातें करता है कि आप लोग कहाँ से हैं। ये कभी कभार बातें करता है, कभी कभार कुछ सड़ियल सा इन्विजिलेटर हो तो वो बात नहीं करता, ठीक है। तो वो वहाँ पर मौजूद होगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने उस टेबल पर देखना है, तो आपको एक बिस्किट पड़ा हुआ और आपको एक जूस पड़ा हुआ मिलेगा। वो डेफिनेटली नम्स का एक प्रोटोकॉल होता है, जो आपको हल्का सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जा रहा होता है एग्जाम के अंदर। तो आपने उससे भी जो है वो अपने आप को इसलिए रखना है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि नर्व्स को काबू करने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि ग्लूकोज का इंटेक कहीं ना कहीं से मिलता रहे। तो नम्स इस मामले में अच्छा है, वो आपको ग्लूकोज का इंटेक खुद ही दे रहा होता है, एक जूस और एक बिस्किट के पैकेट के थ्रू। तो उसको साइड पे रख दीजिएगा। आपने बस ये सोचना है कि एग्जाम के अंदर जब मैं इसको आधा कर लूंगा तो मैंने थोड़ा बहुत खाते रहना है साथ साथ, ताकि मेरा ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर रहे। फिर जब आपको एग्जामिनेशन शीट दे दी जाएगी तो वो आपको कहेगा कि इसको टर्न रखें, आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करना। आपने वाकई तब अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि वो बबल शीट का अरेंजमेंट जो है वो तब कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही आपको बबल शीट दे दी जाती है तो वो आपका टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। गालिबन 2 घंटे या 2.5 घंटे दिए जाते हैं, और 150 सवाल होते हैं आपके एकेडमिक पोर्शन के। सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन होता है 54 क्वेश्चंस का, फिर केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चंस का, फिर फिजिक्स का 40 क्वेश्चंस का, और रिमेनिंग एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के होते हैं। मैं बता ये रहा हूँ आपको कि आपके ये जो एकेडमिक पोर्शन के एमसीक्यूज होते हैं, गर्ज ये कि बायोलॉजी को शायद हल करते करते आप थोड़ा सा वो हो जाएं कि भाई बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये कम होते हैं आपके एमडी कैट से, ठीक है। क्योंकि एक लिमिट होती है 45 क्वेश्चंस के बाद, और ऐसी महसूस होने लग जाता है कि भाई कितने ज़्यादा सवाल हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो याद रखिएगा कि उन सवालों को आपने अटेम्प्ट करना है। बायो के बहुत आसान होंगे, केमिस्ट्री के भी बहुत आसान होंगे, फिजिक्स के भी बहुत आसान होंगे। इसके बीच के इंटरवल्स में बेशक 5 मिनट का वक्फा ले लीजिएगा। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं ये लेता चलूँ कि आपके 150 सवालों में हर एक सवाल के ऊपर आपको 40 सेकंड्स लग रहे हैं, तो 150 को मल्टीप्लाई करूँ अगर 40 सेकंड से, तो ये 1 घंटा 40 मिनट बनता है। और आपके पास तो फिर 2 घंटे या गालिबन 2.5 घंटे होते हैं, मेरा ख्याल है 2.5 घंटे होते हैं। तो अगर 2.5 घंटे से लेके चलें तो 30 मिनट्स और एग्जैक्टली 40-50 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा देते हैं नम्स वाले। और ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपके एग्जाम के अंदर आपको लगना है 1 घंटा 40 मिनट चाहिए, लेकिन आपको 2.5 घंटा दे रहे हैं ताकि आप आराम से सवालों को अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह एकेडमिक पोर्शन जब आपका हल हो जाएगा तो फिर आपको वो एक साइकोलॉजी पोर्शन का एग्जाम देंगे। साइकोलॉजी पोर्शन के एग्जाम के अंदर आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे और वो 100 क्वेश्चंस होंगे। आप कहेंगे कि ये कहाँ से चीज़ समझ में आती है कि 100 क्वेश्चंस और 30 मिनट्स। तो याद रखिएगा 100 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान पोर्शन होता है और इसमें आपको कोई मुश्किल जो है वो सिचुएशन पेश नहीं आ रही होती। आपको जो अकेडमी ने आपकी साइकोलॉजी पोर्शन के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करवाए होंगे, 1 मिनट अजान हो रही है,
जी, तो 30 मिनट्स दिए जाएंगे आपको उन 100 क्वेश्चंस के लिए। वो बड़े आसान सवाल होते हैं और उससे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट हो रही होती है कि बंदा मेंटली स्टेबल है, क्या उसने इस पेपर को कहीं अपने सर पे सवार तो नहीं कर लिया, या इसको एक नॉर्मल एग्जामिनेशन की तरह ट्रीट कर रहा है, उसके लिए मेहनत करके आया और उसको अटेम्प्ट करेगा। ये जो मैंने भी बात बोली है ना, यही तमाम सवालों से पोर्ट्रे कर रहे होंगे आप, ठीक है। मेनली यहाँ पर आपको सोसाइटल थॉट्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको तो डेफिनेटली डिसएग्री कर दीजिएगा कि भाई अगर मैं ये पेपर ना क्लियर कर सका तो मैं बिल्कुल भी सोसाइटल नहीं हूँगा। और गर्ज ये कि कोई भी आपसे ये बात पूछे कि इस पेपर से ये ना हो सका तो क्या आप ये कर लेंगे, मतलब कोई नेगेटिव बात जो इसके नतीजे में, जो इसके रिजल्ट में कि आप इसको ना क्लियर कर सके तो आप करेंगे नेगेटिव कुछ, तो आपने उसको हमेशा डेफिनेटली डिसएग्री। हर वो ऑप्शन, हर वो सवाल जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाया जा रहा हो, आपने उसको डेफिनेटली एग्री के ऑप्शंस पर सेलेक्ट करना है। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपने ओरिजिनल रहना है, ठीक है, ओरिजिनल रहना है। बस ये 2 कैटेगरी के सवाल होते हैं जो आपको तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो आपने याद रखनी है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ नॉक करना होता है। एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ नॉक करना होता है और वो आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ सीख करना होता है और वो आपको मिल जाता है। तो ये एक कानून भी है, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अच्छी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ तलाश करना है, सीख करना है और इंशाल्लाह वो आपको मिल रही होंगी, ठीक है।